साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस मैं करने वाला हूं सिविल बूस्टर बुक का करने वाला हूं। कंप्लीट डिस्कशन आपका यहां पे होगा A to Z। तो ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज़ करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वे लोग। तो अगर आप इस वीडियोज़ में पहली बार आए हैं तो पूरा वीडियोज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अपना एक रिव्यू और एक वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए ज़रूर डालिएगा, ताकि उससे हमें कुछ मोटिवेशंस मिले या आपका जो सजेशंस रहेगा उस पर और आगे और बेटर तरीके से काम किया जा सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे को लेकर। तो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। तो हाईवे का डेवलपमेंट जो है, सबसे पहले रोमन रोड बना, उसके बाद ट्रेस्क्वेट कंस्ट्रक्शन, देन मैटकैफ कंस्ट्रक्शन, देन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और लास्टली जो है मैकडम कंस्ट्रक्शन आपका जो है हमारा चलता है। इन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में जो फिनिश्ड सरफेस लेयर था पेवमेंट का, उसका क्रॉस स्लोप जो है 1/45 था। जॉन मैकडम जो कि 1756 से लेकर 1836 तक इनका जो है लाइफ साइकिल रहा। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई रोड बनाने के लिए हैवी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है ना, हैवी फाउंडेशन स्टोन की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जो बॉटम लेयर में दिया जाता था रोड के, वो इन्होंने सिंपली बोला कि नॉर्मल हम लोग डालेंगे, कोई ज़्यादा डालने की झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबग्रेड का जो क्रॉस स्लोप है वो आपका 1/36 आपका होगा, ये इन्होंने जो है कहा। लेकिन इससे पहले टेलफोर्ड या रोमन मैकडम में अलग अलग जो है स्लोप था, लेकिन सबसे अच्छा स्लोप इन्होंने जो है दिया 1/36। इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि जयकार कमेटी कब फॉर्म हुआ था, तो नवंबर 1927 में। आपका रिकमेंडेशन जयकार कमेटी का कब दिया गया था, तो फरवरी 1929 में। सेंट्रल रोड फंड CRO का फॉर्मेशन जो है आपका 1929 में हुआ था, लेकिन आपको 1930 भी आपको कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। इंडियन रोड कांग्रेस, जिसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस जो है कह सकते हैं न्यू दिल्ली में है, ये 1934 में फॉर्म हुआ था। मोटर व्हीकल एक्ट 1939। नागपुर रोड प्लान आपका फिनिश हो गया था 1961 में, लेकिन प्लानिंग था 20 साल में कंप्लीट करने का, लेकिन 2 साल पहले ही जो है पूरा हो गया था 1943 से 1963 तक। सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट CRRI, कुछ बुक्स में 1950 आपको दिया हुआ मिलेगा और कुछ में आपका 1952 भी मिलने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगलपीडिया यहाँ पे जो है आपका 1950 होता है। नेशनल हाईवे एक्ट जो है 1956 में लाया गया। बॉम्बे रोड प्लान जो है आपका 1961 से 1981। लखनऊ रोड प्लान जो है 1981 से 2001 तक। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है, ये पास हुआ था 1988 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दिसंबर 2000 में स्टार्ट किया गया था। जो मेन फीचर्स है ट्रेस्क्वेट रोड का, वो थिकनेस ऑफ ओनली 30 सेंटीमीटर। क्या था? थिकनेस जो था ओनली 30 सेंटीमीटर। ये एक मेन फीचर था ट्रेस्क्वेट रोड का। जो रोड फाउंडेशन है ना, रोड का जो फॉर्मेशन फाउंडेशन है फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो डेवलप किया गया था टेलफोर्ड एंड मैकडम के द्वारा। जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है आपका इंडिया का NH44 और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया जो है NH47A है। बात किया जाए नागपुर प्लान की
तो नागपुर प्लान जो है 1943 में स्टार्ट हुआ, 1963 तक चलने की प्रपोज्ड था, लेकिन 1961 में ही ये पूरा कर लिया गया। रोड डेंसिटी जो है आपका 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर और रिकमेंडेड था आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। बॉम्बे प्लान के बारे में बात किया जाए तो 1961 से 1981 तक रोड डेंसिटी जो है 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर और कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे। जो लखनऊ प्लान था ये आपका 1981 से 2000 तक रोड डेंसिटी जो है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न में रोड का जो है पैटर्न दिया गया था। जो मोस्ट एक्सेसिबल रोड है होता है वो आपका विलेज रोड होता है, क्योंकि हर विलेज तक मतलब एकदम डोर टू डोर सर्विस जो है ये आपको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है नेशनल हाईवे इन इंडिया 2019 के अनुसार आपका 1,42,126 किलोमीटर, लेकिन 2022 मार्च के अनुसार आपका जो है 1,61,350 किलोमीटर है। 1,02,60 माइल्स अगर माइल्स में अगर बात किया जाए तो जो आपका टोटल लेंथ ऑफ रोड है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो लेंथ L इज इक्वल टू 4.74 गुने नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस और रोड डेंसिटी गुने एरिया विच इज़ मैक्सिमम। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, या तो ये इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा वो टोटल लेंथ ऑफ रोड हमारा जो है आ जाएगा। टोटल मतलब लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, तो यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे के लिए फॉर्मूला होता है टोटल स्टेट ऑफ एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। तो ये नेशनल हाईवे का लेंथ निकल जाता है। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे टोटल स्टेट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर बाई 25 या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स इन अ स्टेट विद पॉपुलेशन एवर 5000 माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो ये इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, या तो ये इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा वही जो हमारा लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्टेट इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.5 या फिर 90 गुने नंबर ऑफ टाउन्स इन स्टेट विद पॉपुलेशन एवव 5000। इन दोनों में से जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा वही जो है हमारा लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का टोटल लेंथ जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। रोड पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न वो यहाँ पे आपका दिया गया है। रेडियल रोड है, बिल्ट अप एरिया है, रिंग रोड है, सेंट्रल बिजनेस एरिया है। उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न और मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। चंडीगढ़ जो है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पे बेस्ड है। नागपुर रोड प्लान जो है फॉर्मुलेट किया गया था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे। न्यू दिल्ली जो है ये रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न है आपका एट कनॉट प्लेस के पास। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे का, वो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, है ना। हाईवे का इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है, मेनली कि कितना हम लोगों को स्पीड रखना है, कितना गाड़ी को स्लोप देना है रोड को, है ना, कहाँ पे फुटपाथ बनाना है, यही सब ना, कहाँ पे कर्व बनाना है, कितना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वायलेशन, उसको PIV कहा जाता है। डैट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कम्स इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ड्राइवर
to the time he reaches at final decision under the normal circumstances called reaction time। वह टाइम जिसमें हम लोग ये डिसीजन करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ और देखने के बाद कब हम लोग डिसीजन लिए कि ब्रेक अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो वो जो टाइम था उसको रिएक्शन टाइम कहा जाता है। और ये बेस्ड होता है PIEV थ्योरी पे। PIEV थ्योरी पे। PIEV थ्योरी क्या होता है? परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉयलेशन। जो रिएक्शन टाइम होता है एज पर IRC फॉर SSD 90th परसेंटाइल रिएक्शन टाइम, वो आपका होता है 2.5 सेकेंड। लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस यूज करते हैं इसलिए ताकि गाइड किया जा सके ड्राइवर को along द प्रॉपर अलाइनमेंट। प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए इज कॉल्ड डेलिनिएटर्स। उसको क्या कहा जाता है? डेलिनिएटर्स कहा जाता है। द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन कंटिन्यूसली ट्रैवल सेफली अंडर फेवरेबल कंडीशन, है ना। फेवरेबल कंडीशन में जो मैक्सिमम स्पीड जो व्हीकल अटेन कर सकता है, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर सकता है, उसको जो है डिज़ाइन स्पीड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिज़ाइन स्पीड कहते हैं। जो डिज़ाइन व्हीकल्स होता है आर दोज हुज डायमेंशन एंड वेट आर एडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द एलिमेंट ऑफ हाईवे डिज़ाइन। हाईवे डिज़ाइन के लिए जो है डिटरमाइन करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है जो डिज़ाइन व्हीकल का डायमेंशन होता है वो। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ होता है व्हीकल का वो 2.44 मीटर आपका होता है। डिज़ाइन स्पीड जो है ये बेसिक पैरामीटर्स होता है विच डिटरमाइन ऑल अदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फीचर। जितने भी अदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फीचर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बेसिक पैरामीटर्स आपका होता है डिज़ाइन स्पीड। क्योंकि एट द एंड हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके चलाया जा सके ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। व्हेन साइट कंडीशन कॉस्ट डू नॉट परमिट रूलिंग डिज़ाइन स्पीड। जब कोई साइट कंडीशन है जो डिज़ाइन स्पीड, जो रूलिंग डिज़ाइन स्पीड है उसको परमिट नहीं करता है, तो हम लोग जो है स्पीड को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। जो डिज़ाइन स्पीड है उसको कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। टोपोग्राफी ऑफ लैंड थ्रू विच रोड पासेज इज़ नोन एज ट्रेन। जो टोपोग्राफी ऑफ लैंड है जिसके थ्रू रोड पास करता है उसको ट्रेन कहा जाता है। तो अलग अलग ट्रेन यानी एरिया है। प्लेन एरिया के लिए जो क्रॉस स्लोप होता है 1 से 10 होता है प्रतिशत, रोलिंग के लिए 10 से 25%, माउंटेनियस के लिए 25 से 60% और स्टीप के लिए जो है ग्रेटर देन 60%। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में सबसे पहला आता है फ्रिक्शन। जो लैक ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्शन होता है वो काउज करता है स्कीडिंग एंड स्लिपिंग को। स्कीडिंग के बारे में बात किया जाए तो जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है रोड पे वो ज़्यादा हो जाए व्हील रिवॉल्यूशन से तो उसे जो है उस कंडीशन में स्कीडिंग फॉर्म होगा। और स्लिपिंग कब होगा? व्हेन रिवॉल्व इज़ मोर करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के कंपैरिजन में जो व्हील रिवॉल्व्स है वो ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में स्लिपिंग आपका अकर होगा। लैटरल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है F वो आपका 1.15 होता है। और लैटरल फ्रिक्शन जो है यूजफुल होता है हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन के लिए। और लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है F = 0.35 से लेकर 0.4 तक होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है इन साइट डिस्टेंस डिटर्मिनेशन, साइट डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए। अनइवननेस जो है ये एक कुमुलेटिव मेजर्स होता है वर्टिकल अंडुलेशंस का। पेवमेंट सरफेस पे रिकॉर्ड कितना किया गया है पर हॉरिजॉन्टल यूनिट लेंथ ऑफ रोड, तो उसको जो है अनइवननेस कहा जाता है। पेवमेंट सरफेस कंडीशन जो है वो मेजर किया जाता है बाय बम्प इंटीग्रेटर के द्वारा इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में। जो वैल्यू होता है अनइवननेस का वो 50 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए पर किलोमीटर में, तो उसको जो है गुड माना जाता है।
ड्रेनेज जो है, जो रेन वाटर है या जो भी वाटर रोड पे आ रही हैं उसको हटाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज बनाते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन कंक्रीट रोड है बेटर विजिबिलिटी एंड लेस ग्लेयर। जो कंक्रीट रोड होता है वो बेटर विजिबिलिटी होता है और लेस ग्लेयर होता है। कैम्बर एंड क्रॉस फॉल, कैम्बर जो है ये राइजिंग होता है मिडिल ऑफ द रोड में इस तरीके से मिडिल में वे में जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं। वो इसलिए ट्रावर्स डायरेक्शन में हम लोग जो है रोड सरफेस को रेज करते हैं ताकि जो रेन वाटर है उसको ड्रेन ऑफ किया जा सके रोड के सरफेस से। जो क्रॉस स्लोप होता है शोल्डर का वो 0.5% स्टीपर होता है क्रॉस स्लोप से 5% क्या होता है, स्टीपर होता है 0.5% क्रॉस स्लोप से ऑफ एडजॉइनिंग पेमेंट के, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3%। मिनिमम कितना, 3%। जो कैम्बर है वो मेजर्ड किया जाता है इन एन, है ना। कैम्बर इज मेजर्ड इन एन और एन प्रतिशत, 1 in n या n प्रतिशत में जो है कैम्बर को मेजर किया जाता है। 4 सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, जो कैम्बर होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, अदरवाइज पैराबोलिक होता है, या तो पैराबोलिक होता है या स्ट्रेट लाइन होता है। किस केस में, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के केस में। टाइप्स ऑफ सरफेस एंड रेंज ऑफ कैम्बर इन एरिया ऑफ रेनफॉल हैवी टू लाइट। सीमेंट कंक्रीट एंड हाई बिटुमिनस सरफेस के केस में जो कैम्बर यानी क्रॉस स्लोप होता है 1 in 50 यानी 2% टू 1 in 60 यानी 1.7%। थिन बिटुमिनस सरफेस के केस में 1 in 40 यानी 2.5% टू 1 in 50 यानी 2%। वाटर बाउंडेड मैकडम और ग्रेवल पेवमेंट 1 in 33 यानी 3% टू 1 in 40 2.5%। अर्थ रोड में आपका जो है 1 in 24 यानी 4% टू 1 in 33 यानी 3% आपका होता है। विड्थ ऑफ कैरिज वे, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी विच डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन। नंबर ऑफ लेन और ट्रैफिक का क्या विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैरिज वे का विड्थ कितना रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर सिंगल रोड है तो उसका विड्थ जो है 3.75 मीटर। 2 लेन नो कर्व है मैंने विदाउट कर्व है तो 7 मीटर। 2 लेन रेज कर्व है तो 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरिज वे है तो 5.5 मीटर और मल्टी लेन के लिए 3.5 पर लेन के हिसाब से लेकर चलेंगे। मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर, जो मिनिमम डिज़ायरेबल विड्थ होता है मीडियन का ऑन रूरल हाईवे वो 5 मीटर होता है, बट हिज कुड बी रिड्यूस 3 मीटर, लेकिन 5 मीटर से इसको 3 मीटर तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे लैंड जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, जहाँ पे लैंड क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। ऑन लार्ज ब्रिज पे अगर बात किया जाए या वायाडक्ट पे तो जो विड्थ है मे बी रिड्यूस टू 1.5 मीटर। माने कितना तक रिड्यूस कर देते हैं, 1.5 मीटर तक रिड्यूस कर देते हैं। बट इन एनी केस दिस शुड नॉट बी लेस दैन 1.2 मीटर, लेकिन कोई भी केस में 1.2 मीटर से कम जो है हम लोग नहीं रखते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये आपका कैरिज वे यहाँ पे दिया गया इतना, ये आपका कैरिज वे है। ये पूरा अगर बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर बात किया जाए तो वो आपका आ जाएगा फॉर्मेशन विड्थ या विड्थ ऑफ रोडवे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा राइट ऑफ वे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो है क्या है, रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ है। ये जो है आपका टोटल क्या है, रोड लैंड विड्थ यानी राइट ऑफ वे है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका ओवरऑल विड्थ है बिटवीन बिल्डिंग लाइन, है ना। और ओवरऑल विड्थ
बिटवीन कंट्रोल लाइन यहाँ से यहाँ तक आपका है। यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका बिल्डिंग लाइन और रोड लैंड बाउंड्री के बीच के जो गैपिंग डिस्टेंस होता है इसको सेट बैक डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट बैक डिस्टेंस जो है कहा जाता है। और रोड का जो मिडिल पार्ट है उसको सेंटर लाइन ऑफ रोड कहा जाता है। ये आपका रोड लैंड बाउंड्री है, ये बिल्डिंग लाइन है और ये कंट्रोल लाइन आपका है। जो आपका पार्किंग लेन होता है शुड हैव मिनिमम 3 मीटर। जो पार्किंग लेन होता है शुड हैव 3 मीटर मिनिमम विड्थ होता है इन द केस ऑफ पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग के केस में एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो आपका लेंथ होता है आपका ट्रक का या ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ रोड व्हीकल तो उसका जो है 18 मीटर होता है। जो मिनिमम विड्थ होता है आपका साइकिल ट्रैक का वो 2 मीटर होता है। राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ जो है वो वैसा विड्थ है लैंड का जो रिक्वायर्ड होता है आपका रोड के लिए अलोंग इट्स अलाइनमेंट, उसके अलाइनमेंट के लिए। फॉर नेशनल हाईवे के लिए इन प्लेन ट्रेन यानी प्लेन एरिया में जो राइट ऑफ वे होता है वो 45 मीटर होता है। जनरल जो हाइट ऑफ सोडियम लंप यानी नियर रोड साइड होता है वो 6 मीटर या उससे आपका ज़्यादा होता है। जो इंटेंसिटी है रोड लाइट का वो मेजर्ड किया जाता है बाई इल्यूमिनेशंस लेवल, इल्यूमिनेशन लेवल के, एंड इट्स यूनिट इज़ लक्स। उसका जो यूनिट होता है वो लक्स होता है। फॉर इम्पॉर्टेंट रोड के लिए 30 लक्स होता है और अदर रोड के लिए जो है 50 लक्स आपका होता है। जो साइट डिस्टेंस है ये वह डिस्टेंस होता है जो आपका कोई भी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपका रोड पे आ रहा है तो उससे वो कितना दूर विजुअल कोई भी ड्राइवर कर ले रहा है तो वो जो डिस्टेंस होता है वही साइड डिस्टेंस कहलाता है। जो साइड डिस्टेंस होता है वो 4 तरीके का होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो कि एब्सोल्यूट मिनिमम होता है, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो कि दुगना ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस आपका होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो ये वह मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होता है हाईवे पे जिसमें ड्राइवर जो है क्या करे, जो वो डिज़ाइन स्पीड से अपना चल रहा था उससे ऑब्जेक्ट में या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आपका रोड पे आ गया उसमें बिना टकराए हुए अपनी व्हीकल को क्या कर सके, रोक दे। तो वो जो मिनिमम साइड डिस्टेंस होगा उसी को जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहा जाता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 2 तरीके का डिस्टेंस का सम होता है, एक होता है लैग डिस्टेंस और एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जब कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है व्हीकल के द्वारा और ट्रैवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है आपका उसको लैग डिस्टेंस कहते हैं। और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है व्हीकल के द्वारा ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन यानी ब्रेक अप्लाई किया गया और उसके बाद जो डिस्टेंस अप्लाई हो उन्हें डिस्टेंस कवर करता है उसको जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका VT प्लस V²/2GF। यहाँ पे आपका SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। यहाँ पे स्मॉल v जो है डिज़ाइन स्पीड है जो कि मीटर पर सेकेंड में, स्मॉल t जो है रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड, f या म्यू से हम लोग कह सकते हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर हम लोग लैटरल यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है, एक मैंने बताया लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एक मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर कर्व पे है तो लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एसएसडी के लिए है तो लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0.25 से लेकर 0.4 तक वैल्यू लाई करता है। यहाँ पे स्पीड जो है वैल्यू दिया गया है, ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लगभग दे दिया जाता है। ऐसे मेनली आप इस बीच में आप कैलकुलेट कर लो तो लगभग सेम ही वैल्यू आता है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेड शुड बी कंसीडर फॉर डिवाइडेड हाईवे बट नॉट अनडिवाइडेड हाईवे। जो इफेक्ट ऑफ ग्रेड होता है वो कंसीडर किया जाता है डिवाइडेड हाईवे में, लेकिन अनडिवाइडेड हाईवे में उसको नहीं कंसीडर किया जाता है। व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप पॉजिटिव, जब पॉजिटिवली मूव कर रहा होता है तो एसएसडी आपका वी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इंटू एफ प्लस एन बाई 100 होता है। और अगर डाउन ग्रेड है यानी नीचे की ओर आ रहा है तो आपका एफ यहीं वो फार्मूला वही होगा, बस एफ माइनस एन बाई 100 आपका हो जाएगा। सिंगल लेन रोड के लिए ऑन विच टू वे ट्रैफिक है इज परमिट किया गया है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है ये ट्वाइस द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के होगा, है ना। क्या होगा, ट्वाइस यानी दुगना हो जाएगा मिनिमम जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसके। बोथ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तब, सेम डायरेक्शन में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको जो है कम करना पड़ेगा। फॉर एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन वर्टिकल कर्व, जो हाइट ऑफ ड्राइवर आई होता है वो होता है आपका 1.2 मीटर एंड टोटल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है 1.15 मीटर आपका होता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो देखो ये व्हीकल ये था, इसको ये जो है ओवरटेक किया और यहाँ पे आपका जो है आ गया बी पार्टिकल को ओवरटेक करने के बाद, तो ये बी से बी कितना ट्रेवल किया गया वो बी, S1 जो है ए और बी के बीच में कितना गैपिंग था वो, और ए का इनिशियल पॉइंट और ए का फाइनल पॉइंट जो है D1 को रिप्रेजेंट करता है, D2 जो है B प्लस S1 प्लस S2 ये हो जाएगा, और D3 आपका कैपिटल V इंटू टी। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कि ताकि ड्राइवर जो है ओवरटेक कर सके बिना कोई कॉलिजन के और जो स्लो मूविंग व्हीकल है उससे, तो उसको जो है स्टॉप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है D1 D2 D3। D1 इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू स्मॉल टी, D2 इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू कैपिटल T प्लस 2s, S1 S2 इक्वल टू S, और V3 जो है कैपिटल V इंटू टी। तो T जो है आपका स्क्वायर रूट 14.4 सेकेंड पर डिवाइडेड बाई A, या फिर कैपिटल T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4s बाई A इन सेकेंड में यहाँ पे होगा। S इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 0.2 VV प्लस 6, यहाँ पे VV जो है इन किलोमीटर है, और 0.7 VV प्लस 6 यहाँ पे जो है V इज इक्वल टू S ये मीटर पर सेकेंड में आपका दिया गया है। When no vehicle is expected from opposite direction, जब कोई भी व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ऑन डिवाइडेड हाईवे एंड ऑन रोड ऑफ वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन, देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2। इफ VV अगर VV जो है is not given then V minus 16 किलोमीटर पर आवर, कैपिटल V is the design speed in किलोमीटर पर आवर, और स्मॉल v minus 4.5 मीटर पर सेकेंड, where V is design speed in मीटर पर सेकेंड।
जहाँ पे जो है v जो है डिज़ाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है। एज पर IRC ऑन डिवाइडेड हाईवेज with four more lanes only sight distance should be greater than stopping side distance। जो साइड डिस्टेंस है वो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार। ये क्लियर जोन इलस्ट्रेशन है। रोडवे, ट्रैक्ड ट्रेवल्ड रोड, शोल्डर, हैंग पॉइंट, साइड स्लोप ये है आपका, यहाँ पर ड्रेन डिच है, यहाँ पे आपका बैक स्लोप है, हिंग पॉइंट है, शोल्डर है, क्रॉस स्लोप है, ट्रैवल वे है और राइट वे है। बोथ रोड gullies and catch pits are the two basic type of drainage inlet of ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज इनलेट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम का दो बेसिक टाइप्स है, गुलीज और कैच पिट। कैच पिट जो है आपका डिज़ाइन किया जाता है टू रिसीव स्टॉर्म वाटर को रिसीव करने के लिए फ्रॉम स्लोप एंड स्टीम कोर्सेज के लिए। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डिज़ाइन, यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं होता है ऑफ कैच पिट एंड दे कैन टेक डिफरेंट फॉर्म एंड शेप। ये डिफरेंट फॉर्म एंड शेप को ये लेता है, सच एज इंक्लूजन ऑफ सैंड ट्रैप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कलेक्टेड स्टॉर्म वाटर एंड टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन के ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए और जो क्वालिटी कंट्रोल स्टॉर्म वाटर होता है वो आपका इम्प्रूव किया जाता है। गुली आर जो रोड गुलीज है आर इंटेंडेड टू रिसीव स्टॉर्म वाटर को रिसीव करता है फ्रॉम रोड ओनली, कहाँ पे, सिर्फ रोड ओनली पे। अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है ये इंक्लूड करता है डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट हॉरिजॉन्टल कर्व, डिज़ाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सेट बैक डिस्टेंस को डिज़ाइन करने के लिए जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज किया जाता है या इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर पेवमेंट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे अक्रॉस अलाइनमेंट, देन प्रेशर आउटर विल बी मोर, है ना। आउटर व्हील पे जो प्रेशर होगा मोर होगा देन प्रेशर ऑन इनर व्हील के कंपैरिजन में आउटर व्हील पे ज़्यादा प्रेशर होता है। डिज़ाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे प्लेन एरिया के लिए 100 से 80 आपका होता है। MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 से 60, ODR के लिए 60 से 50 और विलेज रोड के लिए 40 से 50 या 50 से 40 आपका होता है। बाकी आप ये देख सकते हो उतना नेसेसरी आपका नहीं होता है, उतना एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व गिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P विच इज रिएक्टिव फोर्स, जो कि रिएक्टिव फोर्स होता है एक्टिंग आउटवर्ड, जो कि आउटवर्ड एक्ट होता है ऑन व्हीकल नेगोशिएटिंग इट, ताकि व्हीकल जो है उसको नेगोशिएट कर सके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv²/r होता है, जो कि P/W इज इक्वल टू v²/rg। यहाँ पे P/W जो है ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर होता है या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है। फॉर हाईवे इंजीनियरिंग इट इज़ लिमिटेड अप टू 0.25 और फॉर रेलवे इंजीनियरिंग जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो 0.125 आपका होता है। बात किया जाए लिमिटिंग ट्रावर्स स्कीडिंग का, तो जो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है v²
लेस दैन जो है सेंट्रीफ्यूगल कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई जी आर, और टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग अबाउट आउटर व्हील के अबाउट जो आपका ओवर टर्निंग होगा v बाई 2h ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। फॉर नो स्लाइडिंग एंड नो ओवरटेकिंग, ना ही स्लाइडिंग हो रहा हो और ना ही ओवरटेकिंग हो रहा हो, तो उस कंडीशन में P बाई डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू B बाई 2H लेस देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। सुपर एलिवेशन को कैंट या बैंकिंग भी हम लोग जो है कहते हैं। जो सुपर एलिवेशन है ये राइज होता है आउटर एज ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज ऑफ रोड क्या होता है, रेज करता है इन ऑर्डर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। तो वो जो रेजिंग होता है उसी को जो है सुपर एलिवेशन कहा जाता है। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन प्लस लैटरल फ्रिक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल रोड आर डिजाइंड एज्यूम मिनिमम फ्रिक्शन। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए रोड पे मिनिमम फ्रिक्शन को एज्यूम करते हुए बनाते हैं और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को, है ना, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन और मिनिमम फ्रिक्शन। बट फॉर स्लो मूविंग व्हीकल के लिए जो रोड्स होता है वो डिज़ाइन किया जाता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन और मिनिमम सुपर एलिवेशन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज F is equal to 0, it result condition in which pressure on outer or inner wheel become 0। outer और inner wheel क्या हो जाता है, become equal हो जाता है। तो F is equal to 0, so super elevation is equal to V square by GR। तो अगर E is equal to 0 है तो F is equal to आपका V square by GR for no super elevation condition। डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन तो बेसिक इक्वेशन है आपका E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। अगर F इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो E1 आपका आता है 0.75 V बाई जी आर, 7.75 V का होल स्क्वायर बाई जी आर। तो यहाँ पे ये आपका दो तरीके का होता है। अगर E1 प्रोवाइड किया जा रहा है E के बराबर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा E1 का वैल्यू लेस देन 0.07 से कम आता है तब, अगर नो हो रहा है, अगर नो होगा यस होगा तो ठीक है, नो होगा तो F1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर माइनस 0.07। इफ F1 लेस देन 0.15 देन यस E इज इक्वल टू 0.07, और नो होगा तो आपका जो है पुट करेंगे E इज इक्वल टू 0.07 और F इज इक्वल टू 0.15। देन सेफ एलोएबल स्पीड वी एज हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.22 इंटू जी आर हो जाएगा। जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है फॉर प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए, हिली ट्रेन के लिए बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय स्नो। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है 0.007 होता है। फॉर अर्बन एरिया के लिए 0.04 होता है। मिनिमम सुपर एलिवेशन फॉर ड्रेनेज पर्पस 2 to 4%, और फॉर हिली ट्रेन नॉट फाउंड बाउंडेड बाय स्नो। तो उस कंडीशन में जो सुपर एलिवेशन होता है 0.1 होता है। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को अटेन किया जाता है आपका दो तरीके से, एलिमिनेशन ऑफ क्रोन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन और दूसरा रोटेशन ऑफ पेवमेंट। तो एलिमिनेशन ऑफ क्रोन ऑफ आपका कैम्बर्ड सेक्शन, रोटेटिंग ऑफ आउटर एज एंड शिफ्टिंग ऑफ क्रोन आउटवर्ड, और रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट में अबाउट सेंटर लाइन और अबाउट इनर एज। तो यहाँ पे आप फिगर देख पाएंगे, ये जो फिगर है यहाँ पे आउटर एज को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये आपका ऐसा रोड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है आउटर एज को रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्राउन के रिस्पेक्ट में, और इधर जो है आप देखेंगे क्राउन को जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ये आपका क्रोन है तो इसको ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, मतलब 1 2 3 इस तरीके से शिफ्ट किए आउटर एज की ओर। तो ये आपका जो है 2 तरीका हो गया, एलिमिनेशन वाला, और एक जो रोटेशन है पेवमेंट का वो सेंटर लाइन से, या ये आपका हो गया। इसमें आपका जो है ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है थोड़ा क्रिएट होता है, और यहाँ पे जो है आउटर एज है, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। इसमें आउटर एज को क्या कर देते हैं हम लोग, सिंपली रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इन रोटेटिंग द पेवमेंट अबाउट इनर एज, जो रोटेशन होता है आपका पेवमेंट का अबाउट इनर एज लीड टू नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सेंटर के लॉन्ग जब पेवमेंट का रोटेशन करते हैं तो उसमें जो है वर्टिकल अलाइनमेंट के कारण उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम आपका आता है। इन रोटेटिंग द पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन द वर्टिकल प्रोफाइल remains unchanged and there is an advantage is balance earthwork drainage work arises। यहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थवर्क होता है वहाँ वो क्या होता है आपका बैलेंस्ड होता है, लेकिन ड्रेनेज प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, जो रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है वो मिनिमम पॉसिबल रेडियस होता है सर्कुलर कर्व का, ऑन विच व्हीकल मूविंग, जिस पे व्हीकल मूव करता है, जो डिज़ाइन स्पीड दिया गया है रोड के सेफ्टी को लेते हुए। तो आर रूलिंग इज इक्वल टू हो जाएगा v² g इंटू ई मैक्स प्लस एफ। जो रेडियस ऑफ कर्व होता है वो अडॉप्टेड किया जाता है ऑलवेज ग्रेटर देन रूलिंग मिनिमम, जो रूलिंग मिनिमम है उससे ज़्यादा। इवन इन मोस्ट एडवर्स केस, कितना भी एडवर्स केस हो, इट शुड बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मिनिमम, जो एब्सोल्यूट मिनिमम कैलकुलेट हुआ उससे हमेशा जो है ज़्यादा रखते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इट इज़ द एडिशनल विड्थ ऑफ कैरिज वे। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग एडिशनल विड्थ होता है कैरिज वे का, डैट इज़ रिक्वायर्ड ऑन कर्व्ड सेक्शन, कर्व्ड सेक्शन पे ये रिक्वायर्ड होता है रोड के, ओवर एंड एबव डैट रिक्वायर्ड ऑन स्ट्रेट अलाइनमेंट। स्ट्रेट अलाइनमेंट पे जब कर्व सेक्शन आता है तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओवर या एबव, ताकि जो व्हीकल है उसको आसानी से मोड़ा जा सके। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NL²/2R प्लस V/2.64 इंटू √R। यहाँ पे L जो है आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस होता है जो कि 6 मीटर होता है अकॉर्डिंग टू IRC, और N जो है नंबर ऑफ लेन है। ये जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है यह 2 तरीके से होता है, एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग और एक होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम लोग रियर व्हील जो होता है वो फॉलो करता है पाथ ऑफ शॉर्टर रेडियस को देन फ्रंट व्हील, तो उसे जो है ऑफ ट्रैकिंग करते हैं, और ये मैकेनिकल वाइडनिंग में आता है। इसका फॉर्मूला होता है NL²/2R। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है ये आपका टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर के बेसिस पे आपका होता है कि भाई कितना दूर पहले से वो मुड़ना स्टार्ट करेगा ताकि व्हीकल जो है आसानी से मुड़ सके, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कहेंगे। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा V/2.64 इंटू √R। ये होता है, यहाँ पे स्मॉल v जो है ये मीटर पर सेकेंड में होगा, और कैपिटल V/9.5 इंटू √R, यहाँ पे जो है v जो है आपका किलोमीटर पर आवर में आपका होगा। अगर रेडियस, इफ रेडियस ग्रेटर देन 300 मीटर तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल रिक्वायर्ड, किसी तरीके का एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन रोड में इट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट है ऑन स्ट्रेट या सिंगल लेन रोड पे। लेकिन मल्टीपल रोड में पेमेंट जो वाइडनिंग है शुड बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ द विड्थ
वाइडनिंग ऑफ 2 लेन रोड ऑफ ईच लाइन, हर एक लाइन में जो है हाफ विड्थ जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ट्रांजिशन कर्व वेन व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड में जब कोई व्हीकल ट्रैवल कर रहा होता है और वो इंटर करता है कर्व पे जहाँ जिसका रेडियस जो है फाइनाइट होता है और स्ट्रेट रोड का रेडियस जो है इनफाइनाइट होता है, तो उस कंडीशन में जो व्हीकल्स चलाने वाला जो ड्राइवर है या उसमें जो बैठने वाले लोग हैं उस पे जो है क्या लगता है, अचानक एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि शॉक एंड स्वे फॉर्म करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं ताकि सर्कुलर कर्व पे भी स्मूथली और ग्रेजुअली जो है आपका व्हीकल को मूवमेंट किया जा सके। और इससे जो है क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्व होता है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है इनफाइनाइट से फाइनाइट की ओर। जो आइडियल शेप होता है ट्रांजिशन कर्व का वो क्लोथॉइड स्पाइरल होता है जिसको ट्रू स्पाइरल भी कहते हैं, बट कर्व रिकमेंड बाई IRC क्यूबिक पैराबोला, लेकिन अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार वो रिकमेंड करते हैं क्यूबिक पैराबोला को, लेकिन आइडियल जो शेप होता है ट्रांजिशन कर्व का वो होता है आपका क्लोथॉइड, है ना, क्लोथॉइड स्पाइरल। लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू IRC मेथड प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए R यानी रेट n इज इक्वल टू 1/150, LS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 35 गुने V²/R या 2.7 कैपिटल V²/R। स्टीप और हिली ट्रेन के लिए n इज इक्वल टू 1/60, LS इज इक्वल टू 12.96 V²/R इक्वल टू कैपिटल V²/R। ये अकॉर्डिंग टू IRC मेथड है। वही अगर बात किया जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो कि डाइवे कंफर्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो LS इज इक्वल टू VQ/CR इज इक्वल टू 0.0215 कैपिटल VQ/CR। यहाँ पे स्मॉल v जो है ये मीटर पर सेकेंड में है और r जो है मीटर में है, कैपिटल V जो है किलोमीटर में है। C इज इक्वल टू 80/75 प्लस v और C का वैल्यू जो है 0.5 से 0.8 के बीच में लाई करता है। C का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। और तीसरा कंडीशन है आपका रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, तो LS इज इक्वल टू E इंटू W प्लस WE विड्थ ऑफ कैरिज वे प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इंटू n/2। रोटेशन ऑफ आउटर एज अबाउट सेंटर लाइन और L इज इक्वल टू EN इंटू W प्लस WE रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज आपका यहाँ पे होगा। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है जो भी हमें मिला क्राइटेरिया 1, 2, 3 इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसी को जो है हम लोग इवेल्युएट कैलकुलेट करेंगे। शिफ्ट एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24R। When transition curve is introduced between a straight and circular curve, जब स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में जब ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो सर्कुलर कर्व होता है वो शिफ्ट कर जाता है अंदर की ओर। क्या होता है, सर्कुलर कर्व अंदर की ओर शिफ्ट कर जाता है सो डैट ट्रांजिशन कर्व मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, ताकि सर्कुलर कर्व को टेंजेंशियली मीट कर सके, मिल सके। सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपका दो कंडीशन है। पहला कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ग्रेटर देन हो लेंथ ऑफ कर्व के, और दूसरा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है लेस देन हो आपका लेंथ ऑफ कर्व का। तो दोनों केस में अलग अलग तरीके से निकालेंगे। आपका यहाँ पे आपका M1 के लिए आपका होता है R माइनस R cos α/2 और M2 के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन α/2। अब ये दोनों केस में
से हम लोग जो है एम फाइनली निकालेंगे सेटबैक डिस्टेंस, तो एम इज इक्वल टू आएगा आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो फाइनल फार्मूला ये आपका होगा। जो सेटबैक डिस्टेंस है ये आपका क्लियरेंस डिस्टेंस होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व के टू एन ऑब्स्ट्रैक्शन ऑन द आउट इनर साइड में जो भी ऑब्स्ट्रैक्शन है उससे आपका जो है क्लियरेंस डिस्टेंस आपका होना चाहिए ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस, ताकि एडिक्वेट साइड डिस्टेंस जो है आपका प्रोवाइड हो सके एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल कर्व पे। कर्व रेजिस्टेंस एंग टर्न्ड बाई अल्फा एंगल, इनिशियल डायरेक्शन फोर्स, और आपका जो है स्टीयरिंग व्हील है और ये ड्राइविंग व्हील है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो कर्व रेजिस्टेंस टी इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी कॉस अल्फा। ये जो आपका कर्व रेजिस्टेंस है ये लॉसेज होता है आपका, है ना, ये लॉसेज होता है आपका ट्रैक्टिव फोर्स विन रियर व्हील ड्राइवर व्हीकल नेगोशिएट्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे नेगोशिएशन होता है तो उस कंडीशन में जो लॉसेज होता है ट्रैक्टिव फोर्स का वो आपका जो है क्या कहलाता है? कर्व रेजिस्टेंस कहलाता है। देयर इज़ नो कर्व रेजिस्टेंस, वहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस नहीं होगा इन केस ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइवन व्हीकल। अगर ड्राइवन व्हीकल है आपका फ्रंट व्हील तो उस कंडीशन में किसी तरीके का कर्व रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। व्हेन व्हीकल नेगोशिएट अ हॉरिजॉन्टल कर्व, जब हॉरिजॉन्टल कर्व नेगोशिएट करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील, जो फ्रंट और रियर व्हील का होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है आपका? डिफरेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। किसके बारे में? वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रेड, है ना। तो ग्रेड जो है ये रेट ऑफ राइज और फॉल होता है along द लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रेड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू IRC स्पेसिफिकेशन फॉर रोड ग्रेडियंट इन डिफरेंट ट्रेन, उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपका ट्रेन बात किया गया प्लेन एरिया में या रोलिंग में, रूलिंग के लिए 3.3, लिमिटिंग 5 और एक्सेप्शनल 6.7। हिली एरिया में रूलिंग का 5, लिमिटिंग का 6 और एक्सेप्शनल 7 एबव 3000 मीटर मीन सी लेवल। और स्टीप के लिए रूलिंग जो है, रूलिंग के केस में रूलिंग ग्रेडियंट जो है रोड का वो हो जाएगा आपका 6, लिमिटिंग 7 और एक्सेप्शनल 8 कब होगा? जब MSL 3000 मीटर से ज़्यादा होगा तब। जो रूलिंग ग्रेडियंट है ये मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है आपका डिज़ाइनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो मैक्सिमम जो डिज़ाइन स्पीड है वर्टिकल प्रोफाइल रोड का वो अटेम्प्ट हो सके। और इट इज़ इन यूज फॉर डिज़ाइन, है ना, ये यूज़ किया जाता है इन डिज़ाइन में। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ये जो है अनएवॉइडेबल सिचुएशन में आपका प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लिमिटेड स्ट्रेच होता है आपका 100 मीटर इन सिंगल रन के लिए। लिमिटिंग ग्रेडियंट ये अडॉप्ट किया जाता है व्हेन रोलिंग ग्रेडियंट रिजल्ट इन वेरी हाई इंक्रीज, जब बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो रहा है इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू कटिंग एंड फिलिंग। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है क्या करते हैं? बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं। जो मिनिमम ग्रेडियंट कंसीडर किया जाता है विद ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू IRC, अर्थन रोड के लिए 1/200, बिटुमिन रोड के लिए 1/250, ब्रिक रोड के लिए 1/250 to 1/300 और सीमेंट रोड के लिए 1/500। एट हेयर पिन बेंड पे जो ग्रेडियंट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होता है आपका 2.5%। जो क्रिटिकल लेंथ होता है ऑफ ग्रेड वो मैक्सिमम लेंथ होता है असेंडिंग ग्रेडियंट का, जो कि आपका लोडेड ट्रक कैन ऑपरेट विदाउट रिडक्शन इन स्पीड ऑफ मोर देन 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा कम जो है रिडक्शन नहीं होना चाहिए स्पीड का। ऐसा जो है हम लोग जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे वो जो है हमारा क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड कहलाता है।
कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन, इट इज़ रिडक्शन इन वर्टिकल ग्रेडियंट। वर्टिकल ग्रेडियंट में जो रिडक्शन होता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण, जो कि इंटेंडेड होता है ऑफसेट के लिए। द एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव एफर्ट इन्वॉल्व द एट कर्व, कर्व पे एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव एफर्ट को क्या करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए। तो ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला होता है 30 + r/r इन परसेंटेज। r जो है रेडियस ऑफ कर्व होता है इन मीटर। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 75/r% होता है। नो कंपनसेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी कंपनसेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है। इफ़ ग्रेड इज़ फ्लैटर देन 4%, 4% से अगर फ्लैटर है तो। अगला है आपका पॉइंट, हम लोग समिट कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर वर्टिकल कर्व विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है तो वो समिट कर्व कहलाता है। जनरली जो है पैराबोलिक कर्व होता है, यूज किया जाता है समिट कर्व के तौर पे। इट्स डिज़ाइन इज़ गवर्न बाय क्राइटेरिया ऑफ साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया को गवर्न करता है। जो सर्कुलर कर्व होता है ऑफर इक्वल साइड डिस्टेंस, इक्वल साइड डिस्टेंस को एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे ऑन द कर्व। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है समिट कर्व का वो ऑलवेज लाई करता है ऑन द साइड ऑफ फ्लैटर ग्रेडियंट, फ्लैटर ग्रेडियंट पे लाई करता है। ये आपका जो है कर्व है, ये आप देख पाएंगे, ये आपका एक ग्रेड है, ये एक ग्रेड है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है आपका। रेडियस ऑफ कर्वेचर L/n होता है आपका। RL जो है रिड्यूस्ड लेवल होता है ऑफ x का, x जो है आपका ये जो है इसका रिड्यूस्ड लेवल होता है। इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू nx²/2l वेयर n इज इक्वल टू n1 - n2 होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन समिट कर्व एट x n1 l/n होता है, कैपिटल N होता है। RLx इज इक्वल टू RLA प्लस n स्मॉल n1 इंटू x माइनस कैपिटल N/2l इंटू x²। लेंथ ऑफ समिट कर्व जो है ये आपका L OSD और ISD इस गिवन होगा तो अलग होगा, और SSD गिवन होगा तो अलग लेंथ आपका कैलकुलेट होगा। तो अगर OSD या ISD दिया गया है तो आपका जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन, अगर आपका OSD या SSD है तो आपका जो लेंथ हो जाएगा समिट कर्व का वो कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू आपका NS²/9.6, और अगर लेस देन है तो 2S माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और अगर SSD गिवन दिया गया है, SSD ज़्यादा है आपका L से तो 2S माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और L जो है बड़ा है SSD से तो L इज इक्वल टू NS²/40 मैंने 4.4 आपका होगा। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल डेविएशन, बहुत कम डेविएशन हो रहा है तो जो लेंथ रिक्वायर्ड होगा सम टाइम कम आउट टू बी निगेटिव आ जाता है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ साइड रिस्ट्रिक्शन एट समिट कर्व। समिट कर्व में कोई भी जो है साइड रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो अगला है वैली कर्व, समिट कर्व हम लोग देख लिए। वैली कर्व, दीज आर वर्टिकल कर्व, ये भी वर्टिकल कर्व है जो कि कॉन्वेक्सिटी आपका होता है डाउनवर्ड, है ना। उसमें कॉन्वेक्सिटी जो है अपवर्ड था, इसमें कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होता है। इट्स डिज़ाइन इज़ गवर्न बाय कंफर्ट क्राइटेरिया, कंफर्ट क्राइटेरिया को देखते हुए इसका डिज़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ सेफ्टी क्राइटेरिया भी देखते हैं, यानी हेड लाइट क्राइटेरिया भी देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैग कर्व, इसको जो है सैग कर्व भी कहते हैं। जनरली क्यूबिक पैराबोला जो है प्रीफर किया जाता है वर्टिकल वैली कर्व में, बट अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंड करता है स्क्वायर पैराबोला आपका होना चाहिए। जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है L, जो कि मैक्सिमम होगा बोथ क्राइटेरिया, इन दोनों क्राइटेरिया में जो भी मैक्सिमम होगा वो या तो कंफर्ट क्राइटेरिया या सेफ्टी क्राइटेरिया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसी को जो है हम लोग लेंथ ऑफ वैली कर्व लेकर चलेंगे। L इज इक्वल टू
फॉर कंफर्ट एरिया एल इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एन वी क्यू बाई सी जो है वैल्यू लाइक कर रहा है लेस देन या इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, वी जो है आपका मीटर पर सेकेंड, एन जो है स्मॉल एन माइनस स्मॉल एन टू। और सेफ्टी क्राइटेरिया में अगर एल जो है बड़ा है SSD से तो एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 2H1 प्लस 2S tan अल्फ़ा, या एल एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन एस स्क्वायर बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस। अगर एल जो है बड़ा है SSD से तो एल इज इक्वल टू 2S माइनस 2H प्लस H1 प्लस 2S tan अल्फ़ा बाई एन, या आपका जो है एल एस इज इक्वल टू 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस बाई एन। ये आपका होगा। इन सभी में से जो भी मैक्सिमम आपका आएगा क्राइटेरिया 1 यानी कंफर्ट क्राइटेरिया या सेफ्टी क्राइटेरिया, उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। व्हेन वी कैलकुलेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेड। जो इफेक्ट ऑफ ग्रेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, एज इट विल बी बोथ इन अप एंड डाउन ग्रेड, है ना, बोथ विल बी अप एंड डाउन ग्रेड में आपका होता है। हेयर पिन वेंड व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज हिली एरिया, अगर जो अलाइनमेंट ऑफ रोड है वो हिली एरिया है, इज लाइक अ हेयर पिन के जैसा, तो जो बेंड होगा वो टर्म होगा हेयर पिन बेंड के तौर पे। वाइल नेगोशिएटिंग हेयर पिन वेंड कर्व, ड्राइवर हैज़ अ वेरी अलर्ट, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है ड्राइवर को, बिकॉज देयर विल बी अ डेंजर फैटल एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पे डेंजर और फैटल एक्सीडेंट आपका हो सकता है। दीज आर अनअवॉइडेबल ऑन हिल रोड, ये अनअवॉइडेबल होता है आपका हिल रोड पे होता ही है। दिज शुड बी लोकेटेड ऑन हिल साइड पे ये लोकेटेड होता है, हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम स्लोप के साथ, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखा जाता है। बिसाइड हेयर पिन कर्व देयर इज ऑल्सो अ कॉर्न बेंड भी होता है, विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री में आपका जो है क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसको कॉर्न बेंड भी कहते हैं। that has its convexity on the outer edge of the road at ridge of the hillside. If the side of a hill contain ridge and valley, then silent curve यानी convex और re-entrant curve भी जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। साइलेंट कर्व जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं और रिट्रेंट कर्व जिसको कॉन्केव कहते हैं। जो मिनिमम डिज़ाइन स्पीड होता है हिल रोड का वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। यहाँ पे आप ये रोड देख सकते हैं, ये कॉर्न बेंड है आपका, ये रोड है, और ये पारापेट वॉल्स आपका यहाँ पे दिया गया है। ये रोड जो है ये इस तरीके का, ये आपका पारापेट वॉल है और ये रोड है, ये हेयर पिन वेंड आपका है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो, आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर आज के सेशन में किसी तरीके का कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सिविल बूस्टर बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू बुक को परचेज़ कर सकते हैं। देखो क्विक रिवीजन के लिए एकदम ज़बरदस्त किताब है, तो आप किताब लो और पढ़ो, 1-2 बार आप रिवीजन करो, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है।